वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तब तक हमने देखा था ली चांसिंग डॉक्टर आन्या के साथ रेस्क्यू स्टेशन पहुंचता है ताकि वो सारे इंजर्ड लोगों की मदद कर सके। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। ली चांसिंग कार्टून का बॉक्स उठाकर टेंट में रखता है और मन में सोचता है, फ्यू, जो भी मेडिसिनल मटेरियल डॉक्टर आन्या ने रखने को कहे थे वो मैंने वेयर हाउस में रख दिए हैं। चलो अब जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ, शायद मैं उनकी और मदद कर पाऊँ। और वो आन्या के टेंट पर जाता है और बोलता है, डॉक्टर आन्या, क्या आप बिज़ी हैं? आन्या काफ़ी थक गया था और वो बैठा हुआ था। कोई भी उसकी शक्ल देखकर पहचान सकता था कि वो अब थक चुका है। उसे हल्की सी नींद आई ही थी कि वो उठ जाता है और फिर बाद में ली चांसिंग की ओर देखता है। वो बोलता है, क्या कोई नया पेशेंट आया है? मैं अभी आता हूँ, रुक जाओ। और वो जैसे ही चेयर से उठने की कोशिश करता है उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो ली चांसिंग के ऊपर गिर जाता है। ली चांसिंग ये सब देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है, आन्या, डॉक्टर आन्या, संभालिए। आन्या बोलता है, मैं थक चुका हूँ, क्या तुम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रह सकते हो? मुझे थोड़ा आराम चाहिए। और तभी टेंट के बाहर से आवाज़ आती है, डॉक्टर आन्या, आपको कोई ढूंढ रहा है। और हमें प्रिंस की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोल रहे होते हैं, आपका शुक्रिया, आप हमें यहाँ तक लाए। प्रिंस अंदर घुसते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर आन्या, हमने सुना कि ली चांसिंग आपके पास है। और वो ली चांसिंग और आन्या को गले मिलते हुए देखते हैं। ली चांसिंग प्रिंस को देखता है और एकदम से एक्साइटेड हो जाता है। वो डॉक्टर आन्या को खड़ा करता है और बोलता है, तुम आ गए? क्या तुम्हारा काम हो गया? तुम वैसे आए कब? और वो आन्या को खड़ा करते हुए बोलता है, डॉक्टर आन्या, ढंग से खड़े होइए, गिरना मत। और ली चांसिंग सीधा प्रिंस की ओर जाता है और उनके आगे पीछे चक्कर काटते हुए बोलता है, अरे तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? रॉयल यूनिफॉर्म कहाँ गई? वैसे वहाँ काम कैसा चल रहा है? तुम इधर आ तो गए हो, क्या तुमने डिसइंफेक्ट होने के इंजेक्शन ले लिए कि नहीं? प्रिंस बोलते हैं, हम बस थोड़े चिंतित थे कि यहाँ की सिचुएशन कैसी चल रही है, तो हमने सोचा कि हम आके एक बार देख लें, और अगर हम क्राउन प्रिंस की तरह आते तो ये बात बाहर फैल जाती। इसीलिए हम ऐसे कपड़ों में आए हैं ताकि किसी दुश्मन को पता ना चले। डॉक्टर आन्या बोलता है, सॉरी योर हाइनेस, बस मैं बहुत थक गया था, इसीलिए मैंने गार्ड ली से कहा कि वो मुझे थोड़ी देर के लिए गले लगा लें ताकि मैं अपने आप को रिचार्ज कर सकूं, और कुछ नहीं। गार्ड ली काफ़ी जेंटल है और इनमें एनर्जी तो बहुत ही है। थोड़ी देर गले लग के ही मुझे काफ़ी रिफ़्रेशमेंट फील हो रहा है। अब मैं बाकी का काम कर सकता हूँ आराम से। ये सुनकर प्रिंस को बहुत बुरा लगता है और वो बोलते हैं, ऐसा क्या डॉक्टर आन्या, फिर तो आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं, ऐसा लगता है कि हम गलत समय पर आ गए। अब हम तुम दोनों के आराम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो हम चलते हैं। पीछे से ली चांसिंग एकदम से चिल्लाता है, तुनान, और वो प्रिंस की ओर भागने लगता है। वहीं डॉक्टर आन्या ईविली स्माइल करता है और बोलता है, रियली, अब तो तुम्हारा खेल ख़त्म समझो, योर हाइनेस। वहीं प्रिंस और ली चांसिंग की ओर। प्रिंस गुस्से में चले जा रहे थे और ली चांसिंग उनके पीछे भागे जा रहा था। वो बार बार उन्हें आवाज़ लगा रहा था, तुनान, 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 सुनो तो। पर प्रिंस जरा भी नहीं सुन रहे थे और अपनी ओर चले जा रहे थे। तभी ली चांसिंग उनका हाथ पकड़ता है और उन्हें दीवार के सहारे कर देता है। वो उनकी ओर देख रहा था। प्रिंस उससे नज़रें हटाते हैं और बोलते हैं, तुम कर क्या रहे हो? ली चांसिंग बोलता है, क्या तुम जेलस हो? प्रिंस बोलते हैं, नहीं तो। और ली चांसिंग हंसने लगता है। ये सुनकर प्रिंस को गुस्सा आ जाती है और वो ली चांसिंग की ओर देखकर बोलते हैं, तुम हंस किस लिए रहे हो? ली चांसिंग प्रिंस के फोरहेड को टच करता है और बोलता है, तुम बहुत क्यूट लगते हो जब भी तुम जेलस होते हो। प्रिंस बोलते हैं, हम जेलस नहीं हैं। ली चांसिंग प्रिंस का हाथ पकड़ता है और बोलता है, डॉक्टर आन्या गलती से गिर गए थे, इसीलिए बस मैंने उन्हें उठाने में मदद करी थी। मैं और वो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हम दोनों में कोई स्पार्क नहीं। तो बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उन्हें चार्ज करूं? और वो प्रिंस को गले लगा लेता है, मैं तुम्हारा हूं तुनान, मैं तुम्हारा एक्सक्लूसिव चार्जर हूँ, समझे तुम?
प्रिंस ली चांसिंग को अलग करते हैं और बोलते हैं, ठीक है, हम जेलस वैसे भी नहीं थे। हम जानते हैं ली चांसिंग, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे तुम्हें आगे जाके सॉरी बोलना पड़े, लेकिन हम नहीं जानते ऐसा क्या हुआ और हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। बस हम बता नहीं सकते, हम चाह कर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। ये सुनकर ली चांसिंग प्रिंस को पीछे से गले लगाता है और बोलता है, वेल, अब फालतू लोगों की बातें नहीं करते, मैं अब अपनी बात करता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत याद करा, आई मिस यू सो 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 मच। प्रिंस बोलते हैं, हमने सुना कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, और वो ली चांसिंग की ओर स्माइल करते हुए बोलते हैं, श्योर इनफ, तुम एक काबिल इंसान हो, ये सब हम अच्छे से देख रहे हैं। ली चांसिंग प्रिंस के पास आता है और उनके गालों को छूकर बोलता है, क्या तुम बस मुझे यही बताने को आए हो? और प्रिंस ली चांसिंग को अपनी ओर खींचते हैं और बोलते हैं, चुप हो जाओ, और उसे किस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और फिर प्रिंस बोलते हैं, हम यहाँ तुम्हें ये देने आए हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।